हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं वो है विश्व की प्रमुख कृषि फसलें। क्योंकि जो विश्व की अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं कृषि पर आधारित है। हर देश की अलग अलग जो कृषि व्यवस्था है उसका सिस्टम अलग अलग है। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं कृषि फसलें। इसमें 5 प्रकार की फसलें आती हैं पूरे विश्व में। पहली है खाद्यान्न फसल, दूसरी है नकदी फसलें, तीसरी है बागानी फसलें, चौथी है रेशेदार फसलें और पांचवी है जंतु उत्पाद फसलें। इन्हीं पर पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था जो है वो आधारित है। तो सबसे पहले हम देखेंगे खाद्यान्न फसलों में कि खाद्यान्न फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं। शुरुआत करते हैं हम चावल से। किससे चावल करते हैं? चावल से। ठीक है दोस्तों, तो चावल की जो फसल है ये विश्व में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली फसल है। और भारत में भी सबसे ज़्यादा जो चावल है वो खाया जाता है। जैसे कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश। ठीक है, बहुत सारे राज्यों में सबसे ज़्यादा चावल की ही फसल खाई जाती है। तमिलनाडु में इसको तो मुख्य व्यवसाय बना रखे हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों ने जो मुख्य खाद्यान्न है चावल और मछली का सेवन ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो चावल जो है ये खरीफ की फसल है और इस समय इसकी कटाई चल रही है। ठीक है, इसमें बहुत सारी प्रजातियाँ आती हैं और इसका जो जहाँ पे फसल की रोपाई होती है तो उसका टेम्परेचर 20 डिग्री से लगाकर 25 डिग्री या अधिकतम 27 डिग्री तक होना चाहिए। और बारिश की जो क्षमता है वो 125 सेंटीग्रेड होनी चाहिए। इससे अधिक बारिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जलीय फसल होती है। कैसी फसल होती है दोस्तों? जलीय फसल है। ठीक है, दूसरा है गेहूं की फसल। गेहूं जो है इसका मूल स्थान फिलिस्तीन में माना गया है। फिलिस्तान बोले तो ठीक है, जिसका नाम इजराइल है। इजराइल के इर्द गिर्द का क्षेत्र, यहाँ पे इसकी जो है उत्पत्ति हुई थी गेहूं की। और यहाँ पर गेहूं की जो फसल होती है तो ज़मीन का अभाव होने के कारण जो है ये वैसा बताया जा रहा है कि दीवारों पर भी या कहीं पे जैसे कि अन्य जगह है, मैदानी क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी गेहूं का उत्पादन किया जाता है और ड्रिप सिंचाई करते हैं ये लोग। यहाँ इसका तापमान सिर्फ 20 सेंटीग्रेड अधिकतम होना चाहिए गेहूं के लिए, और 20 सेंटीमीटर से अधिक बारिश भी ना हो। ये मुख्यतः रबी की फसल है। इसके बाद आती है मक्का की फसल। मक्का का उत्पादन जो है विश्व में अमेरिका देश करता है। ठीक है, मक्के में भी ये भी ज़्यादा बारिश नहीं चाहती है। ऐसी भूमि होनी चाहिए जहाँ पर पानी ज़्यादा ना भरता हो। ठीक है, जौ को मतलब यौ कहते हैं। ये भी रबी की फसल है जो अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है और उधर अप्रैल मई की तरफ इसको जो है काटा जाता है। ठीक है, दाल आदि ये सब कैसी फसलें हैं? खाद्यान्न फसलें। नकदी फसल में जो फसलें आती हैं जैसे कि मसाले हैं। ठीक है, मसाले का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा जो केरल राज्य करता है। कौन सा राज्य करता है दोस्तों? केरल राज्य करता है। ठीक है, इसके बाद तिलहन आता है, मतलब जो तेल वाली फसल है। फल है। ठीक है, क्योंकि फल भी कैसी फसल है? ये भी नकदी फसल है। गन्ना है और तंबाकू है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बागानी फसलें आती हैं। बागानी फसल में कॉफ़ी। ठीक है, कॉफ़ी जो है ये मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में उत्पादित की जाती है। जैसे भारत में तमिलनाडु के क्षेत्र में नीलगिरी के जो पहाड़ियाँ हैं, कैसी पहाड़ियाँ हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। वहाँ पर कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, और विश्व में अगर विश्व की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन ब्राज़ील देश करता है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का है। ठीक है, नेक्स्ट है चाय। चाय जो है ये चीनी भाषा का शब्द है।
तो चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा वर्तमान समय में चाइना करता है, और इससे पहले भारत करता था। असम का एक क्षेत्र है दार्जिलिंग, लेकिन वर्तमान समय में कौन हो गया है? चीन हो गया है। ठीक, ये भी एक उत्तेजित पेय पदार्थ है। ठीक है, कैसा पदार्थ है? उत्तेजित पेय पदार्थ। कोको, जैसे चाय पी जाती है ऐसे कोको भी होता है। ठीक है, ऐसे क्या होता है? कोको भी होता है। अगला है रबड़, नारियल आदि एक ऐसी फसलें हैं, बागानी फसलें हैं। नेक्स्ट है रेशेदार फसलें, जैसे कपास है। कपास से रुई निकाली जाती है। ठीक है, ये भी रेशेदार फसलें हैं, और इनको भी मुख्य रूप से देखा जाए तो लंबे समय तक इनका जो है भंडारण किया जा सकता है। ठीक है, कपास है, जूट है और सनई है। जंतु उत्पादित फसल, मतलब जो जंतुओं से पैदा की जाती है। ठीक, जैसे सिल्क है। ठीक, इसमें भी एक लार्वा होता है या कीड़े से पैदा की जाती है। ऊन है, ऊन मुख्यतः भेड़ियों से उत्पादित की जाती है। किससे उत्पादित की जाती है दोस्तों? भेड़ियों से। ठीक है, ऊन का विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। मांस है। ठीक, मांस भी जंतुओं से उत्पन्न होता है, जैसे भेड़, बकरी या विभिन्न प्रकार के जानवर हो सकते हैं। मांस उत्पादन में विश्व में सबसे बड़ा जो देश है वो अर्जेंटीना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पौष्टिक घासें पाई जाती हैं, जैसे कि अल्फाल्फा। आज के ज़माने में जो मक्खन मलाई घास बोई जा रही है, इसको अर्जेंटीना में अल्फाल्फा बोलते हैं। किस नाम से बोलते हैं? अल्फाल्फा। नेक्स्ट है दुग्ध। दुग्ध भी जैसे भैंस है, ऊँट है, गाय है, इनसे क्या प्राप्त किया जाता है? दूध प्राप्त किया जाता है। दूध प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है उत्पाद, मतलब बहुत सारे उत्पाद जो हैं तो उनका भी जंतुओं से उत्पादन किया जाता है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, क्योंकि हाल ही में अभी एनटीपीसी की इलाहाबाद हाई कोर्ट की एसएससी जीडी की परीक्षा होने वाली है। इसके अलावा अन्य भी परीक्षाएं होने वाली हैं, जिसमें इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। अगले वीडियो में जो आपको हम पढ़ाएंगे, इन्हीं का विस्तार होगा फसलों का, कि चावल की उत्पत्ति कैसे हुई थी, चावल में किस प्रकार की व्यवस्था से जो है हम उत्पादन अधिक करते हैं। ठीक है, और किस भूमि में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है, या किस प्रकार की दवाई का हम प्रयोग करें, पेस्टिसाइड का प्रयोग करें, जिससे चावल की उत्पादन में बढ़ोतरी कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो हमारा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल को आगे बढ़ाने में आप लोगों का सहयोग रहेगा, तभी जो है चैनल आगे बढ़ सकता है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।